प्रियजनों, अब मैं बाइबल खोलकर यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 20 को आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। कहिए आमीन। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। रोना है घाटी के आंसू है प्रभु जिससे प्रेम करता है, जिससे अधिक प्रेम करता है, उन्हें दुख होता है, दर्द होता है। यीशु ने कहा था, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो। जिस तरह मैंने संसार को जीत लिया है, तुम भी जीतोगे। कुछ समय में अगर देखेंगे तो मुझे मेरे 20 बरस की आयु में मेरा जीवन आंसुओं से ही बीतने का एक संदर्भ आया था। 10 साल दुख झेले, गला भरा हुआ, हृदय जैसे टूट गया हो, बस आंसुओं भरा जीवन जी रही थी। अंधेरी घाटी की तरह मेरा जीवन था। उस आंसू भरी घाटी में से अपने पिता के पास जाकर मैंने पूछा था। छोटी उम्र में ही मैंने उद्धार पाया है, प्रभु के शरण में आई हूँ, प्रतिदिन प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ये आंसू क्यों? मेरे जीवन में ये दुख कैसा? क्यों संघर्ष कर रही हूँ? ऐसा मैं अपने पिता के पास जाके एक के बाद एक प्रश्न करना मुझे याद आता है। कभी कभी कहती हूँ मैं, सब लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। सितारे, स्त्रियां, पुरुष, संसार के प्रमुख लोग सब बड़े आनंद से जी रहे हैं। संसार को ढूंढने वाले अधिक आनंद पा रहे हैं। पिक्चर देखने जाते हैं, खुशी से सफर पे जाते रहते हैं। उन सब लोगों ने भी पाप किया होगा ना, लेकिन उन्हें दुख क्यों नहीं है? वो आंसू क्यों नहीं बहाते हैं? मैं प्रभु के सानिध्य को जानती हूँ, उसके आश्रय में रहती हूँ। उद्धार पाया है मैंने। बचपन से परमेश्वर के वचन सुन सुन के बड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरी जवानी के दिन में मैं क्यों जुआ उठाऊं? क्यों पिताजी ये आंसू सिर्फ मेरे लिए ही क्यों? कह के पूछती तो मेरे पिताजी ने इस वचन को निकाल के दिखाया था। यीशु ने जो वचन कहे थे, हो सकता है उस दिन मुझे सांत्वना ना दी हो, आंसू ना पोंछे हो, क्योंकि मेरा दुख बहुत अधिक था। तुम रोओगे परंतु संसार आनंद करेगा, लेकिन आपका शोक किस में बदलेगा? आनंद में बदल जाएगा। आपका योर सॉरोज विल टर्न इनटू जॉय। ऐसा यीशु को कहते हमने देखा है। उस वचन को शुरू करते समय आप गौर करके देखेंगे तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, 2 बार बता रहा है, अगेन एंड अगेन, ट्रूथफुली अनट्रूथफुली। सच सच मैं कहता हूँ कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आज आपके दुख का अंत करना चाहता है परमेश्वर। कितने लोग इसकी राह देखते हुए आए हैं। प्रभु ने कहा था, मेरे जीवन में जब लगातार दुख आ रहे थे, तो ऐसा एक समय आया, उस समय में मैंने प्रभु से कहा था, इनफ ओ लॉर्ड, इनफ ओ गॉड। अब बस प्रभु, बस एक पूर्ण बिंदु लगा दे प्रभु। कीप अ फुल स्टॉप इन माई सॉरोस फॉर माई सॉरोस। ऐसा कहा था। एक पूर्ण बिंदु को कीप अ फुल स्टॉप, एक पूर्ण बिंदु लगा दे प्रभु। मैंने इतने आंसू बहाए, इतने आंसू कि अब बहाने के लिए एक बूंद भी नहीं है। कीप अ फुल स्टॉप कह के एक दिन जो कहा था ना, मेरे सारे दुखों को एक पूर्ण बिंदु लगा दे प्रभु कह के विनती जो की थी ना, उस दिन परमेश्वर से मैंने एक पहचान मांगी थी। अगर मेरा दुख आनंद में बदल जाएगा तो इसकी एक पहचान मुझे दिखा दे परमेश्वर कह के जब कहा था, तो उसी दिन शाम तक परमेश्वर ने मुझे दिखा दी। जिस तरह मैंने प्रार्थना की थी, उसी तरह प्रभु ने मेरे दुखों को एक फुल स्टॉप लगा दिया, आनंद से मुझे भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इट्स नॉट एन इंस्टेंट नूडल्स की तरह नहीं है। अंदर गर्म पानी डालने से नूडल्स जिस तरह तुरंत पक जाते हैं, उस तरह तुरंत पकने वाले नूडल्स नहीं हैं। एक आनंद के आने से पहले हमारा इंतजार करना आवश्यक है। अगर वो आनंद आपके जीवन में चाहते हैं
तो 3 रहस्य का आपको पालन करना अवश्य है। प्रसव के समय में एक स्त्री बहुत वेदना सहती है, उसकी वेदना का अंत नहीं है, सारी वेदनाओं से अधिक वेदना गर्भ वेदना ही है। वो स्त्री रोती है, प्रसव वेदना से कांपती है, हे प्रभु ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा है कह के अपने पति से कहती है, अपनी माँ को बताती है, बता के रोती है, नहीं सह सकती, डॉक्टर से कहती है, माँ ऑपरेशन करके निकालिए, मुझसे नहीं होता कह के पसीना बहाते हुए सांस भी ना लेने की स्थिति में वो दर्द से कहरा जाती है। ऐसी प्रसव वेदना में शायद आप भी हो सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता है जो प्रसव वेदना सहती है वो स्त्री जब जन्म देती है, जब प्रभु बच्चे को जन्म देता है, तो वो सारा दुख एक क्षण में आनंद में बदल जाता है। सारी वेदना कहाँ गई वो नहीं पता, सारा दर्द का क्या हुआ पता नहीं, सारे आंसू कहाँ चले गए पता नहीं। एक छोटे शिशु को, एक बच्चे को इस संसार में लेकर आई हूँ, इस सोच से जो आनंद मिला उससे सारा दर्द भुला देती है। वो जो महान आनंद उसके जीवन में, वो संतोष मिलता है, उसके हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है, वैसे ही आप और मैं आनंद पाने वाले हैं। जो आमीन कहें उन्हें मिलेगा। आज के दिन आपका शोक आनंद में बदलने के लिए, आपके दुख को एक फुल स्टॉप लगाने के लिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पर चुन के ले आया है। ये सब अनजाने में होने वाले कार्य नहीं है सिस्टर, ब्रदर, ये सब अनजाने में ऐसे ही नहीं हो जाता। बुलावा आता है इसलिए नहीं होता, परमेश्वर का संकल्प है ये। आज के दिन को आप याद रखिए, आज के दिन आप 2 गुना भलाई पाने वाले हैं। आज के दिन परमेश्वर आपके दुख को एक फुल स्टॉप लगाने वाला है। परमेश्वर कहता है कि देखो आज के बाद तुम्हारे दिन आनंद के दिन में बदलने वाले हैं। सबसे पहले एक बात जक्कई के बारे में बाइबल क्या बताता है, लूका अध्याय 19 में वचन 6 को अगर आप देखेंगे तो जक्कई नाम का एक मनुष्य बहुत ही धनी था। वो चुंगी वसूल करता था, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तुरंत उसने क्या किया, तब उसको देखने के लिए दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर जल्दी जल्दी चढ़ के छुप के, ताकि कोई और ना देखे, पेड़ पे से यीशु को देखने के लिए बैठ गया और इंतजार करने लगा। यीशु जिस मार्ग से आ रहा था वहाँ कई लोग थे, लेकिन जक्कई पर किसी की नजर नहीं पड़ी। लेकिन यीशु ऊपर दृष्टि करके उसे देखा। यीशु उसी मार्ग से होते हुए उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके देखा, जक्कई को देखकर उसने कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, तेरे घर में रहना अवश्य है। कहकर यीशु के कहते ही जक्कई ने क्या किया देखिए, वचन 6 अध्याय 19 को देखिए। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यीशु के कहते ही कि वो उसके घर आएगा, क्या हुआ? जक्कई के जीवन में आनंद आ गया था। आपके जीवन में आपको यीशु को अपने घर के अंदर बुलाना अवश्य है। यीशु की तस्वीर बना के घर के बाहर दरवाजा खटखटाते हुए कुछ लोगों के घर पे देखेंगे तो परमेश्वर के दूत के तस्वीर होंगे। कोई मिकाएल कहते हैं, गैब्रियल कहते हैं। यीशु की तरह एक तस्वीर को लेके घर के बाहर जैसे दरवाजा खटखटाता रहा हो, ऐसा होता है नहीं। आपके घर के अंदर यीशु को रखना होगा, अपने हृदय के अंदर उसे रखना होगा। आपके जीवन में जब उसे रखेंगे और अगर वो अंदर आ जाएगा तो अंदर का सारा दुख बाहर निकल जाएगा। अंदर जो शैतान है वो बाहर निकल जाएगा। अंदर जो बीमारी है बाहर निकल जाएगी। अंदर जो रोग है वो बाहर निकल जाएगी। अंदर जो पाप है बाहर चला जाएगा। आपके परिवार पर जो श्राप है, बुरे कार्य हैं, सब बाहर निकल जाएंगे। एक सेविका होने के नाते यीशु के नाम में बता रही हूँ, एक सिस्टर स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही थी, कई साल से कर रही है। उनके परिवार में एक भयंकर श्राप था। पता है वो क्या था? उनके परिवार में लड़का होता ही नहीं था। वो सिस्टर हमारे स्कूल में इंग्लिश टीचर, प्राइमरी टीचर हैं। जब देखो बस चेहरा दुखी होता था, हमेशा रोने जैसे ही बात करती थी। वो
उनकी बात ही जब पाठ पढ़ाती हैं तो रोने जैसे ही सुनाई पड़ती। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे उनके साथ स्कूल के आंगन में खड़े होकर बात करने के लिए प्रेरित किया। बात करते वक्त समझ गई थी कि उनकी बातें क्यों रोने जैसी होती हैं, वो क्यों दुखी हैं, क्यों वो किसी के साथ भी बात नहीं करती हैं, रिजर्व रहती हैं। ये मुझे पता चला कि उनका एक ही बेटा है, उनकी एक बहन है, उनकी माँ है, उनकी दादी है और उनकी परदादी भी घर में है। उस परिवार में लड़का ही नहीं था। कई पीढ़ियों से उनके परिवार पर एक श्राप था। पंख पसार के बुरी हालत कर दी। तब मैं उनके साथ बात करना शुरू की, उन्हें सांत्वना दी। उन्हें मैंने चेतावनी और सोच सब यीशु की तरह देते हुए बात की। बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे बात करते वक्त मेरे अंदर शांति का अनुभव हुआ है। आप घर आ सकती हैं क्या पूछा। तब मैंने कहा अवश्य, और एक दिन समय निकाल के प्रार्थना करके वहां गई। जब उस घर में प्रवेश किया तो समझ गई कि अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे ने उस घर को लपेट के रखा है, ये मैंने आत्मा में जान लिया। मुझे एक कमरे में ले जाके दिखाया। मेंटली रिटार्डेड उनकी बहन को वहां रखा हुआ था। वो लड़की चीख रही थी। एक जवान लड़की 35 साल की होगी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसे उन्होंने एक कमरे में रखा हुआ था। फिर दूसरे कमरे में लेके गए। वहां उनकी दादी थी। उस दादी की कमर टूटने की स्थिति में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वो फिर एक और कमरे में लेके गई। वहां उनकी परदादी थी, किसी को पहचान नहीं सकती, कुछ बड़बड़ाती हुई वहां उस कमरे में थी। वो उनकी गर्दन में बहुत दर्द है, नेक पैड पहनी हुई थी, इसीलिए वो। इस सिस्टर की माँ मुझसे बात कर रही थी। वो बहुत बहुत ही धनी थे, अत्यधिक धनी परिवार था उनका। उस जमाने के सिनेमा एक्टर्स का परिवार था इनका परिवार। इनके परदादा और इनके दादा, इनके पिताजी सब सिनेमा वाले ही थे। इसलिए कमाई भी बहुत और घर भी बहुत बहुत बड़ा था। ढेर सारे कमरे थे, लेकिन घर में रोशनी नहीं है। अंधेरा छाया हुआ था। प्रेम नहीं, प्रीति नहीं, संतोष नहीं, सुख नहीं, शांति भी नहीं थी। उस परिवार में कुछ भी नहीं था। तब मैंने एक वचन निकाल कर उनके लिए मैंने पढ़ा। उनके लिए मैंने प्रार्थना भी की थी। आंसुओं के साथ उनके घर में प्रभु के सम्मुख, प्रभु यहाँ जो श्राप है इस परिवार में वो टूट जाए, अंधेरा चला जाए, परिवार में खुशी आए, ऐसा मैंने प्रार्थना की थी। तभी मैं समझ गई थी कि वो अपने बेटे को, वो 12th पढ़ रहा था, साइकिल से नहीं भेजते, अकेले चल के जाने नहीं देते, बस में नहीं भेजते। ये खुद उस बच्चे को लेके स्कूल में छोड़ के फिर शाम को वापस ले आती। लड़का ही नहीं था उस परिवार में। लेकिन देखिए, जब मैं प्रार्थना करके वापस आई थी तो उस सिस्टर के चेहरे पे एक रोशनी दिखाई देने लगी, एक बदलाव दिखने लगा था। बात करने लगी, दूसरे टीचर्स के साथ बात करने लगी थी। वो मुझसे कहने लगी, मैडम आप जब से आके गई हैं मेरे दिल में शांति का अनुभव किया है, फिर आ सकती हैं क्या, अगले महीने आएंगी क्या कहा। मैं जाके देखी, प्रार्थना शुरू की। परमेश्वर की प्रसन्नता उस जगह को भर दी, ये हमने महसूस किया। रोशनी छाने लगी, ये भी जाना। वहाँ पर एक दैविक समाधान दिखाई पड़ा। सब बाहर आ गए। जिस दादी की कमर टूटी हुई थी, उनके अलावा परदादी भी बाहर आ गई, बहन बाहर आ गई। सब लोगों को अपने साथ लेकर अपने टीम के साथ बैठकर तालियां बजाते हुए परमेश्वर को महिमा दी। यीशु जिस घर में आता है वहाँ आनंद होता है। अगर यीशु आपके घर में आएगा तो संसार आपके आनंद को नहीं ले सकता। संसार जो आनंद और शांति नहीं दे सकता, वो हमारे पिता यीशु आपको देने की महिमा रखता है। उस यीशु को आप आज अपने घर में बुला के ले जाइए, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा।
अगर सिनेमा देखने जाएंगे तो 1.5 घंटा 2.5 घंटे आनंद मिल सकता है, ठीक है, लेकिन आजकल के सिनेमा कैसे होते हैं, वहाँ आप शैतान को देखते हैं, वहाँ शैतान अपना पंजा खोल के नाचते हुए आप देखते हैं। बताइए, अधिक से अधिक कितनी खुशी मिलेगी? 1.5 घंटा 2.5 घंटे, हो सकता है 2.5 घंटे का आनंद आपको मिले, लेकिन देखिए उसे छोड़ के जब बाहर आते हैं तो उस सिनेमा हॉल को छोड़ के बाहर आते हैं तो आपका हृदय को टटोल के देखिए, आपके दिल को गौर से सुनिए, आपका दिल भारी होगा। समवेयर समथिंग इज लॉस्ट। कहीं ना कहीं एक बात आपके दिल को चुभता हुआ महसूस करेंगे आप। वो विलन, लेडी विलन हीरो को मारते हैं, हीरोइन को भी मारते हैं। अरे हीरोइन को मार रहे हैं, अरे हीरो मर रहा है। ये नहीं है यीशु का आनंद। यीशु जो आनंद देता है उसे संसार छीन नहीं सकता। दिखाने या ना देख सकने वाले आनंद को यीशु आपके जीवन में देने की शक्ति रखता है। जो पीने जाते हैं उन्हें देखिए, पीकर सड़क पर पड़े रहते हैं। नशा कब तक रहेगी? कितने घंटों की खुशी मिलेगी? वो खुशी किस लायक है बोलिए? यीशु के पास आप आके देखिए, यीशु जो आनंद देता है उसे तोल नहीं सकते। मुझे उसका अनुभव है। हमेशा एक बात कहती हूँ, मैंने जो आनंद पाया है वो दूसरे भी पाए, मैंने जो खुशी पाया है वो दूसरों को भी बांटना चाहती हूँ। उसके निमित्त आज यीशु का संदेश आपके सामने दे रही हूँ। यीशु अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके हृदय में आ जाएगा तो खुशी आपके जीवन में मिलती रहेगी। यीशु के शरण में आ जाइए। दूसरी बात, मत्ती अध्याय 2 वचन 10 को अगर आप देखेंगे तो वहाँ ज्योतिषी, जब यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी वहाँ आए थे। जब वे आए थे उस समय में, उस काल में ना तो गूगल था ना ही मैप थी। वो एक तारे की अगुवाई में आ रहे थे। जब उन्होंने उस तारे को देखा तो वचन बताता है, वचन 10 बताता है, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, बाइबल बताता है। जी हाँ, बाइबल बता है कि उन ज्ञानियों को बहुत आनंद मिला था। कब? जब तारे को देखा था। क्रिसमस के टाइम में देखेंगे तो वाइन शॉप में भी स्टार को लगाते हैं, चर्च में भी लगाते हैं, मटन की शॉप में मटन काटता रहता है दुकान, वहां पे भी लगाते हैं। बिना उसका मतलब जाने बिना ही वहां स्टार लगा देते हैं। इट्स अ सेलिब्रेशन, नथिंग मोर। वो स्टार को लगाने से क्रिसमस का मूड आ जाता है। लड्डू खा सकते हैं, गुजिया खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं, नमकीन खा सकते हैं, बस इतना ही। हाँ, ऐसा नहीं है, तारे के पीछे एक बात है। जब तारा कहते हैं तो आत्मिक बात है, वो परमेश्वर का समाचार है, आत्मिक रहस्य है, वो परमेश्वर का समाचार है। यूहन्ना अध्याय 1 में क्या बताया गया है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तब ये तारा वचन बन के यीशु के रूप में इस संसार के लिए दिया गया था। मतलब जब उन्होंने उस तारे को देखा था तो उन्हें पता चला कि वो रास्ता नहीं भटक रहे हैं, सही मार्ग पे जा रहे हैं। ये बात वो जान गए थे। गूगल गलत हो सकता है, मैप भी गलत हो सकता है। एक बार मैं और मेरी बेटी सेवा कार्यक्रम खत्म करके आ रहे थे, देर हो गई थी। प्यार से हमें नॉनवेज खाना खिलाया था, चिकन वगैरह भी। वो सब खाने के बाद एक बुजुर्ग ड्राइवर हमें ले आ रहा था। उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और हमें रूट नहीं मालूम था। उस गाड़ी का लाइट वर्क ठीक नहीं था। इस स्थिति में हमने गूगल को ऑन किया। वो गूगल हम जहाँ से आए थे वहाँ से न जाने कहाँ इधर उधर घुमा के न जाने कौन से खेतों में ले गया। रात के 11 बजे थे प्रियजनों। घर में कोई नहीं ढूंढ रहा था, वो दूसरी बात है। कोई हमें नहीं ढूंढता। ये ना जाने कहाँ गई होगी, जाने दो। कहीं भी जाएगी तो वापस आ जाएगी। यही उद्देश्य से वो डरते नहीं। 2 लेडीज बाहर गए हैं,
इसकी उन्हें चिंता होती है क्या? क्योंकि हाथ में गूगल मैप है ना, ये हिम्मत होती है। लेकिन इस गूगल मैप ने क्या किया, गली-गली घुमा के गई। मैं ड्राइवर पर चिल्ला रही थी और वो मैडम आपके बताए रास्ते पर ही तो जा रहा हूँ कहा। मैंने कहा आपको मैंने गूगल जो रास्ता दिखा रहा है उसी पे जाओ। वो कह रहा था कि मैं उसी रूट पे जा रहा हूँ। अंत में एक खेत में जाके रुक गया। खेत के अंदर उतर के न जाने कहाँ रुक गए। गाड़ी मुझे डर लगा, बहुत डर लगे। वो बुजुर्ग आदमी थे, उन्हें धक्का दे के मुझे और मेरी बेटी को अगर कोई उठा ले गया तो इसका डर लगने लगा। गूगल मैप पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हैं। तारा बन के परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में प्रकट होता है तो ये वचन, इस सत्य वचन को जब आप पढ़ते हैं तो ये वचन आपके जीवन को सही मार्ग पे ले जाएगा, गलत मार्ग पे जाने नहीं देगा। समझ लीजिए आप एक फैसला करने वाले हैं। उदाहरण के लिए अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। इस लड़की को देखें या उस लड़की को देखें, ये परमेश्वर से पूछिए। उसके वचन के लिए आप देखेंगे, लोग कहेंगे ये लड़की अच्छी है, रंग इसका गोरा है। दूसरे कहेंगे इसका नाक नक्शा बहुत अच्छा है। लोगों की बातों को मत सुनिए। तुरंत आपको कहाँ जाके बैठना होगा? परमेश्वर के सम्मुख जाके बैठकर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। परमेश्वर के वचन को आप सुनकर जब आप एक निर्णय लेते हैं तो वो आपके जीवन में आनंद लाएगा, वो आपके जीवन में समाधान ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करके सर झुका के कहिए, सब लोग कहिए, पवित्र राजा, तूने अपने प्रेम को, प्रसन्नता को, सब कुछ मेरे लिए छोड़कर इस धरती पर आया है। यू केम फॉर मी लॉर्ड, मेरे लिए आया है। इनके लिए तू इस संसार में आया है। एक एक की सृष्टि तूने ही की है, एक एक को तूने ही बनाया है। यू आर द क्रिएटर ऑफ एवरी क्रिएशन, वो गॉड। एक एक की सृष्टिकर्ता तू ही है ना पिता। तेरी प्रसन्नता को हम समझ पा रहे हैं। मेरे लिए सब कुछ करके समाप्त करने वाले को हम ढूंढते हुए आए हैं। पिता की खोज में आए हैं। यीशु को खोजते हुए हम आए हुए हैं। तेरे वचन पर भरोसा करके हम आए हैं। हमारा शोक आनंद में बदल जाए। आज तक हम जिसके लिए दुखी थे वो सारी बातें संतोष में बदल जाए। पिता, जितने भी लोग आए हैं वो दुगना आशीर्वाद और भलाई पाके जा सके। जब पूर्णता आता है तो कमी चली जाती है। पिता, यीशु मसीह जो संपूर्ण है वो इनके जीवन में आ सके। पिता परमेश्वर इन्हें अपना के इन पर प्रेम बरसाए। तू अपना प्रेम बरसा पिता, इनका दुख सुख में बदल दे। पिता, जो भी बीमार होके आए हैं, संघर्ष करते हुए आए हो पिता, समस्या लेकर आए हो पिता, आंसू लेकर आए हो पिता, उनके सारे आंसू तू पोंछ दे। इसकी हम तेरे सानिध्य में विनती कर रहे हैं। उनका शोक आनंद में बदल जाए, इसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, इन बच्चों के दुख के मार्ग बदल दे, जीवन में पुनः निर्माण हो सके। इन्होंने जो भी खोया हो प्रभु, खोई हुई वो सब प्रभु दुगना करके इन्हें वापस दे के आनंद देने की प्रार्थना कर रही हूँ। शरीर में कमजोरी को लेकर, बीमार होकर, अस्वस्थ होकर, प्रभु मेरे दुख का अंत नहीं है क्या? मेरे शरीर का रोग नहीं जाएगा क्या? मेरी बीमारी चंगा करने वाला कोई है? कह के वेदना के साथ इस समय यहाँ पर आके बैठे होंगे। लॉर्ड, इट इज योर ब्लड, तेरा लहू बच्चों पर छिड़का दे। परमेश्वर का मेमना तू अपने लहू को इन बच्चों पर लगा दे। प्रभु, क्रूस का चिन्ह लगा दिया जाए, बीमारी चंगा हो जाए, पाप का अंत हो जाए, श्राप और दुष्कार सबका अंत हो जाए। प्रभु, एक अद्भुत कार्य को, चंगाई को, तंदुरुस्ती, सेहत, दीर्घायु इनके जीवन में, शरीर में, आत्मिक जीवन में परमेश्वर दे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अच्छे पिता। आमीन,
आमीन। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। St. John's Senior Secondary School. Admissions open from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.